सो डियर स्टूडेंट्स, बायोफार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी पैरामीटर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, उन सभी के एक्सप्लेनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज द पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसमें विशेष तौर पे ड्रग पीके, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, लिपोफिलिसिटी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पीएच का आज एलैबोरेशन हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो पीएच पार्टीशन जो हाइपोथेसिस की थ्योरी है, सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सेक्शन हम देख लें कि व्हाट एग्जैक्टली डज द वर्ड हाइपोथेसिस मीन। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक अजम्पशन, एक्चुअली जैसे कि अगर हम साइंस की दुनिया की बात करें तो एक गाड़ी अच्छी चल रही है और एक गाड़ी 80 किलोमीटर्स का एवरेज 1 लीटर में दे रही है, तो दोनों ही कोरिलेटेड है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है 80 किलोमीटर्स पर लीटर, वो एक साइंटिफिक वे में बताया गया, और वही चीज अच्छी चल रही है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो अच्छी चल रही एक हाइपोथेसिस है। तो उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे समझने के लिए हाइपोथेसिस को मैथमेटिकल मॉडल देने के लिए, उसका प्रारूप देने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एक थ्योरी बनी कि जब ड्रग एब्जॉर्ब होती है तो एग्जैक्टली उस समय पे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन पुअर रह जाता है या रह नहीं पाता। यही हम इस पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस की थ्योरी से माध्यम से जान रहे हैं। तो थ्योरी का ये कहना है कि जितने भी ड्रग कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से कम है, मींस 100 वेट, मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100 एंगस्ट्रॉम, तो उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है बायोमेम्ब्रेन का, वो पैसिव डिफ्यूजन होता ही है, और उस समय पे एब्जॉर्प्शन 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है पीके, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड इज द लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड तीसरा पीएच। तो इन तीनों को ही अगर आप टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे तो एक सिंपल अंग्रेजी के शब्दों में वर्णन है, लेकिन इनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो यहाँ पर हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। एक्चुअली तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो आप ड्रग्स के अभी बिल्कुल छोड़ दीजिए, एक बहुत ही हम डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण लेते हैं, दैट इज द आयरन। आयरन रस्ट हो जाते हैं, इसमें जंग लग जाता है। तो जंग लग गया मतलब वो अपनी प्रवृत्ति से डिसोसिएट हो गया। अब वो उसमें खूबियां नहीं रही जो उसमें रस्टिंग के पहले थी। तो ये जो रस्टिंग हुई बेसिकली, ये उसका एक तरीके का आयनाइजेशन हो गया, या कह सकते हैं डिसोसिएशन हो गया। मतलब उसकी इंटीग्रिटी नहीं रही, उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं रही। तो आखिर रस्टिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ? वो सिंपल वो केमिकल रिएक्शन है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये रिएक्शन रस्टिंग पैदा कर देता है। और तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन कितनी तीव्रता से हुआ, आयरन कितना इंटेंसिटी के साथ डिसोसिएट हुआ, इस पैरामीटर को, मापदंड को एक डिनोशन के माध्यम से हम जानते हैं, जिसे डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, जिसका सिंबॉलिक आइकॉन पीकेए के नाम से जाना जाता है। सेकंड जो एक फैक्टर है वो दैट इज द लिपिड सॉल्युबिलिटी। देखिए, लिपिड सॉल्युबिलिटी का मतलब सिंपल शब्दों में ये है कि तैलीय प्रवृत्ति में घुलनशीलता। लिपिड यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो तैलीय प्रवृत्ति की है, जैसे आप अपने किचन में भी जो तेल देखते हैं, मूंगफली का तेल है, सनफ्लावर का है, ये सब एक लिपिड्स हैं। और हमारा शरीर जो है डेफिनेटली 70% पानी से तो है ही, लेकिन हमारे जो शरीर के अंदर के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ऊतक हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, ये मूल रूप से लिपिड नेचर की होती है। और इसीलिए ड्रग का इस लिपिड सॉल्युबिलिटी यानी लिपोफिलिक होना बेहद आवश्यक होता है। तो अभी तक के सेक्शन में हमने ये देखा कि ड्रग्स का हाइड्रोफिलिक नेचर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो घुल सके, जीआईटी में डिसॉल्व हो सके, और उसके बाद फिर वो मेम्ब्रेन से अब्सॉर्ब होने के लिए लिपिड सॉल्युबिलिटी अपना सके। अब यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिसिटी बिल्कुल अपोजिट चीजें, आप कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम सिर्फ लिपिडिक नेचर के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अभी हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट के माध्यम से जाना कि ड्रग का आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन बचे रहना बहुत जरूरी है। मतलब ड्रग का इंटीग्रिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयनाइज होगी तो डिसोसिएट हो जाएगी, और डिसोसिएट हो गई मतलब ड्रग में वो थेरापेटिक प्रॉपर्टी देने लायक वो कोई काबिलियत बची ही नहीं।
तो यहाँ पर लिपिड सॉल्युबिलिटी ये कहती है कि जितने भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल ड्रग्स जो होंगे वो अनआयनाइज्ड स्टेट में ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होंगे, पास करेंगे मेम्ब्रेन्स को, सेल्स को। तो एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई ड्रग वीक एसिड है तो डेफिनेटली वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगी एसिडिक पीएच में, और अगर कोई ड्रग बेसिक नेचर की है तो वो डेफिनेटली अनआयनाइज्ड रहेगी बेसिक पीएच पर। तो यहाँ पर इन दोनों चीजें, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी को फाइनली जो एक मापदंड फाइनलाइज करेगा, दैट इज द पी। और पीएच ये कहता है कि जब शरीर में दवा प्रवेश करती है तो विभिन्न प्रकार के पीएच से उसका सामना होता है, मींस डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पीएच वैल्यूज, राइट फ्रॉम दिस माउथ, फिर उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, द लीवर, बाइल, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब बहुत तरह के पीएच से उसका सामना होता है। तो यहाँ पर शरीर के अंदर ड्रग बहुत सारे पीएच के बीच में ट्रेवल करती है और कहीं ना कहीं उसका पार्टीशन होता है, और इसीलिए ये हाइपोथेसिस बनी है, दैट इज द पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो के माध्यम से एक जो सार निकलता है वो ये कि ड्रग का सबसे पहली बात अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहना बेहद जरूरी है। नंबर 2, उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और नंबर 3, इन दोनों ही कैसे रहेंगे ये डिपेंड करेगा पीएच एट द एब्जॉर्प्शन साइट। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन साइट को क्यों फोकस किया गया है, इसको आप ऐसे समझें कि बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ड्रग का सही मात्रा में सही समय पर साइट ऑफ एक्शन में पहुंच जाना। अब साइट ऑफ एक्शन क्या है यहाँ पर? साइट ऑफ एक्शन सपोज है लिवर। अब अगर किसी ड्रग को लिवर में पहुंचना है, वहां पे उसका काम करना है, तो लिवर का जो पीएच रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, वो पीएच तय करेगा कि ड्रग का पीकेए वैल्यू एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी। तो इस चीज को अगर हम समझ लें तो फार्मास्यूटिक्स अप्रोच लगा करके हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शरीर में जो भी प्राकृतिक रूप से क्रियाएं चल रही हैं हम उसमें बदल नहीं सकते, लेकिन उनको समझ के हम ड्रग्स में वो प्रॉपर्टीज ला सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस एक शॉर्ट क्विक वीडियो से आपको 3 बातें डेफिनेटली क्लियर हुई होंगी कि ड्रग का, एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का इंटीग्रल यानी कि अखंड रहना जरूरी है, ड्रग आयनाइज नहीं होना चाहिए। नंबर 2 कि ड्रग लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। नंबर 3, पीएच एब्जॉर्प्शन साइट ये तय करती है कि दोनों ही पैरामीटर्स डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसी रहेंगी। तो ये एक पैरामीटर है जिसकी स्टडी से ड्रग के एब्जॉर्प्शन का काफी हद तक जायजा मिल जाता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन। So thank you for watching this video. Don't forget to subscribe the channel and pressing the bell icon. See you in the next video. Take care.